बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो सदगुरु के शब्द की कमाई करने वाली आत्माएं अंत में सच्चिखंड में निवास पाती हैं। गुरु शब्द से सुरती की तार को जोड़कर वे अमृत रस का पान करती रहती हैं। उन पर माया का विष कोई प्रभाव नहीं डालता। भगत नामदेव जी जाति के छीपे और कपड़े पर छपाई का काम करता था। एक दिन भगत त्रिलोचन जी ने देखा कि भगत नामदेव जी बैठकर चादर छापने का काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, नामा माइया मोहिया कहे त्रिलोचन में, काहे छिपऊ छालिए राम न लावे। भगत त्रिलोचन की भगत नामदेव जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपको भी माया ने लुभा रखा, क्योंकि आप राम नाम को छोड़कर कपड़े छापने का काम कर रहे हैं। परंतु भगत नामदेव जी की सुरती गुरु शब्द से जुड़ी हुई। उन्होंने उत्तर दिया, नामा कहे त्रिलोचना मुक्ते रामू संभाले, हाथ पांव करु कामू संभो चेतु निरंजन। और माया, मैं शरीर से भले ही छपाई का काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी सुरती सदा नारी के चरणों में संग जुड़ी हुई। हाथ पांव से कागज करते हुए भी जीवा से उस मालिक का ही सुमिरन चलता है। जीवा को सद्गुरु शब्द के रस में शराब और कर लेने के मन सभी दुश्मनों से सहज ही मुक्ति मिल जाती। विषय विकारों की आसक्ति छूट जाती। जो उठते बैठते सोते जागते अपनी सुरती को शब्द के संग जोड़े रखते, उन पर मालिक की असीम कृपा उतरती। वे सब बंधनों से रिहा पाकर सुख स्वरूप परमात्मा के साथ मिलकर उसी में समा जाते हैं। जिसके मन में कर्ता धर्ता परम पिता परमेश्वर का वास होता है, उसके द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर चलकर दुनिया राहत व चैन प्राप्त करती। जिन्हें गुरु दरबार की बैठक मिली और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की चरण शरण व उनके पावन वचन सुनने का सुअवसर मिला है, यह उनकी बहुत खुशनसीबी है। जब पूर्वले जन्मों के कर्म फल देने को आते हैं, तब जाकर ऐसा सहयोग मिलता है। सद्गुरु के पावन दरबार में कोई विरले गिनी चुनी रूहों को ही प्रवेश मिलता है, क्योंकि भक्ति मार्ग कोई सहज नहीं। यहाँ हर समय मन पर नियंत्रण रखना सिखाया जाता है। आज्ञा में तत्पर रहने का पाठ पढ़ाया जाता है, ताकि जीव अपने जीवन को वचनों के सांचे में डालकर सत्य की राह पर चलता हुआ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को पाकर अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त कर सके। सत्य तो आखिर सत्य ही होता है। कहते हैं, सच की नाव हिले पर कभी न डूबे। जो सत्य से अनभिज्ञ उन्हें इस राह पर चलने का अनुभव नहीं, वे भक्ति की महिमा को कैसे जान सकते। वे तो इसे ठिठोली मात्र मानकर हंसी उड़ाने से भी परहेज नहीं करते। लेकिन जिन्हें यथार्थ का ज्ञान हो जाता है, वे लाख कठिनाइयाँ आने पर भी सत्य के मार्ग से अडोल नहीं हो सकते। जो सद्गुरु की आज्ञा को सत्य मानकर भक्ति करते हैं, उनके प्रति गुरुवाणी में कथन आया है, सुरा सो कहीं जानिए जो
लरे दीन के पुरजा पुरजा कटी मरे, कबहु न छाड़े के। सदगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर ऐसे भक्तों ने शारीरिक दुख व यातनाओं की तनिक भी परवाह नहीं। जो असलियत के भेद को पा जाए वह फिर नश्वर व फानी चीजों में चित्त को अटका कर समय नहीं गवाता, परंतु ऐसी सूझबूझ रखने वाले कोई विरले ही होते हैं। ऐसे गुरुमुख प्रेमियों के नाम इतिहास में अमर हो जाते हैं। सत्य की राह कठिन होने पर भी स्थायी है, परंतु असत्य की राह का वजूद घास की आग की तरह जलकर भस्मीभूत हो जाता है। पांडवों की सेना थोड़ी थी, परंतु पांडव सत्य पर अडिग थे। कौरवों की सेना का कोई अंत हिसाब न था, परंतु वे असत्य का दामन पकड़े हुए थे। इसलिए विजयश्री उनको न मिलकर पांडवों के पक्ष में ही आई। इसलिए नेक नियत व दृढ़ निश्चय से जो सत्य का सहारा लेकर चलता है, सत्य उसकी हर पल व हर पग पर सहायता करता है। समय आने पर सारी दुनिया उसी का ही यशोगान करती है। परम संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं, कहे कबीर तजी भरम को नाना हो के भी, तेजी अहम गो चरण गहो जम से बाजे जी। अर्थात जो सब भ्रम त्याग कर और अहम भाव से रहित होकर नन्हे बालिक की न्याय सर्वस्व समर्पित कर एक प्रभु चरणों की ओट लेता है, वह निर्भय होकर विचरण करता है। काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु द्रोणाचार्य जी कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या में परंपरागत कर रहे थे। एक दिन उन्होंने एक वृक्ष की शाखा पर एक लकड़ी की चिड़िया टांग दी और सर्वप्रथम दुर्योधन को बुलाकर कहा कि इसकी आंख पर निशाना साधा। दुर्योधन जब निशाना लगाने लगा तो द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा? उसने कहा कि गुरुदेव, मुझे आसमान, पेड़, पत्ते, शाखाएं और चिड़िया सभी दिखाई दे रही हैं। गुरुदेव ने उसे एक ओर जाने का संकेत कर उन्हें युधिष्ठिर को बुलाकर निशाना साधने को कहा। युधिष्ठिर से पूछा गया कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा? उनसे भी दुर्योधन वाला उत्तर पाकर गुरुदेव ने उन्हें भी एक ओर जाने को कहा। इस प्रकार बारी बारी से सभी को बुलाकर उनसे निराशाजनक उत्तर पाकर गुरुदेव ने अंत में अर्जुन को आगे आने का संकेत। अर्जुन जब तीर कमान उठाकर निशाना साधने लगा तो गुरुदेव ने उससे भी पूछा कि अर्जुन, तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा कि मुझे गुरुदेव की आज्ञा अनुसार केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, जिसमें तीर लगाना है। उसके अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। द्रोणाचार्य जी ने उसकी एकाग्रता एवं धनुर्विद्या के प्रति अपूर्ण समर्पण भाव से प्रसन्न होकर उसे तीर चलाने की आज्ञा प्रदान। जब अर्जुन ने तीर चलाया तो वह सीधा चिड़िया की आंख में जाकर लगा। जो अहम भाव से रहित होकर अपनी सुरती को सब ओर से समेटकर शब्द में लगाते, उन्हें शब्द के सिवा किसी दूसरी चीज में रस नहीं आता। उनकी सुरती मुकम्मल ठिकाने पर पहुंचकर परम आनंद में लीन हो जाती है।
जो सुरती को बिखरते रहते हैं, वे माया जाल में फंसकर जीवन पर्याप्त माया की काष्ठा में जकड़े रहकर सदा दुख ही दुख उठाते रह जाते। एक बार भाई मर्दाना